ट्रिपल आई ईएम के ये स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज ट्रिपल आई ईएम को इट्स द 11th एनिवर्सरी, जहां पे हमने आज 11 साल कंप्लीट कर रहे हैं हमारी जर्नी की। मैं थोड़ी डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहूंगा कैसे हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। बट बिफोर दैट आई मस्ट thank all our participants who have shown the trust with ट्रिपल आई ईएम, जिन्होंने इस ट्रिपल आई की ब्रांड को इंडिया के कोने कोने से एक्सेप्ट किया है। इंडिया के कोने कोने में जाके लोगों ने हमें सराहा है और हमारे एफर्ट जो हमने एक मिशन चलाया है, मिशन गोल्डन बर्ड के नाम से, उस मिशन गोल्डन बर्ड के ऊपर उन्होंने हमें सपोर्ट दिया है। सो आई सिंसियरली थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ट्रिपल आई को इस छोटे से स्टेज से इस बड़े स्टेज पे लेके आने तक। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम मस्ट थैंकफुल टू माय एंटायर टीम मेंबर्स, whether it should be sales team, whether it should be operation team, whether it should be HR team, और अगर मैं बात करूं फाइनेंस टीम की, जिन्होंने आज तक कंटिन्यूसली में सपोर्ट दिया है फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू मेकिंग अ कॉर्पोरेट, एंटायर सपोर्ट। आई सिंसियरली थैंक टू माय एंटायर टीम जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। जो हमने आज से 11 साल पहले एक विजन देखा था कि इंडिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट की जागरूकता होनी चाहिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आई सिंसियरली थैंक टू माय एंटायर टीम मेंबर्स जिन्होंने ये सपोर्ट दिया है मुझे। और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे फैकल्टी मेंबर्स। आप जैसे कि आप जानते हैं इस फील्ड की सबसे बड़ी कठिनाई एक ही चीज की, इस फील्ड में सारे तेंदुलकर है पर हमें धोनी की जरूरत है। तेंदुलकर इज अ वेरी गुड बैट्समैन, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट इज नॉट अ वेरी गुड कैप्टन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में भी यही सबसे बड़ी चैलेंज थी। ये जो भी एक्सपोर्ट कर रहा था वो तो करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट सारे तेंदुलकर थे। बट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट धोनी की थी, जो विराट कोहली को जाके बोले कि चौके छक्के मार, लास्ट विनिंग शॉट मारने के लिए मैं आऊंगा। और यही हमारे ट्रिपल आई ईएम के सारे फैकल्टी मेंबर्स का सपोर्ट है कि जहां पे हमने 10 साल के अंदर 100 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं के फैकल्टी मेंबर्स खड़े किए हैं, जो अपनी खुद की एक्सपर्टाइज जो 30 35 40 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है और जिन्होंने अपनी मेंटरशिप के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाया है। सो आई सिंसियरली थैंक्स ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इस ट्रिपल आई को एक मजबूत ब्रांड खड़ी करने के लिए सपोर्ट दिया है। और आज इंडिया के कोने कोने में, अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर गुजराती में, महाराष्ट्र के अंदर मराठी में, साउथ में हैदराबाद जाते हैं तो तेलुगु में, चेन्नई जाते हैं तो तमिल में, और कर्नाटका जाते हैं तो उसकी कन्नड़ लैंग्वेज में भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल है। और यही सबसे बड़ी ट्रिपल आई की आज की स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मस्ट थैंक टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया इस ट्रिपल आई की ब्रांड को इंडिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए। आई विश कि यही जर्नी हमारी बरकरार रहे और इसको और आगे लेके जाए। बट आज के स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर आई वुड लाइक टू शेयर अ सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमने आज वही किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 11 साल पहले मैं, जैसे आप सब लोग जानते हो, आई वॉज वर्किंग विद अदानी एक्सपोर्ट्स। अदानी एक्सपोर्ट्स छोड़ने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बाद जब मैं अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज के अंदर कंसल्टेंसी दिया करता था, तब मैंने रियलाइज किया कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट आते थे जो मैं शायद फुलफिल नहीं कर पाता था, तो उसको ही ओवरकम करने के लिए वी थॉट ऑफ कि क्यों ना लोगों को ही सिखा दिया जाए। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन 2008। वर्ल्ड वाइड रिसेशन का माहौल था, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिसेशन आया था 2008 के अंदर। वी स्टार्टेड इन दैट ईयर। पहले 5 महीने की एक्सरसाइज के बाद मैं खुद पानी लेने से लेकर पानी भी मैं खुद पिलाता था। वहां से एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद
5 से 6 महीने की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 4 लोगों की बैच खड़ी की थी। और उससे 2 कैसे पता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फीस पे कीजिएगा। आज से 11 साल पहले का अगर सिनेरियो बताऊं तो मैं किसी को बताता था कि मैं एक्सपोर्ट सिखा रहा हूं तो लोग हंसते थे, ये तो कोई थोड़ा सिखाने वाली चीज़ है, ये तो लीगल एस्पेक्ट है। क्योंकि वहां पे उस वक्त जो भी ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चलाते थे या कुछ ना कुछ चलाते थे, मेजोरिटी उनको लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेके एक ही चीज पता थी कि लीगल एस्पेक्ट्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी क्या, कायदे कानून के ऊपर नहीं है। बट हमने ये 11 साल के अंदर उसी मान्यता को आगे लेके जाके, ना ये सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का प्रोसेस होके, ये पूरी सिस्टम है, लीगल एस्पेक्ट एक उसका पार्ट है, ये समझाने में हम लोग लास्ट 11 साल में कामयाब हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले 5-6 महीने की मेहनत के बाद मैंने हार्डली 4 पार्टिसिपेंट खड़े किए थे। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से दिस, वो चारों के चारों लोग आज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि वो हर अलग अलग स्टेज के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहां से स्टार्ट की हुई जर्नी, 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस से स्टार्ट की हुई जर्नी, अगर मैं 11 साल की अचीवमेंट की बात करूं, एक अहमदाबाद के अंदर छोटा सा एरिया है मणिनगर, वहां की छोटी स्टार्ट की हुई जर्नी, वहां से हम लोग सेंटर में आए, पहुंचते 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 11 साल के अंदर आज 34 से ज्यादा सेंटर्स है हमारे इंडिया के कोने कोने में। नॉर्थ में अगर बात करें तो लुधियाना से लेके, साउथ में अगर बात करें चेन्नई, ईस्ट में अगर बात करें कलकत्ता से लेके वेस्ट में गांधीधाम, हर जगह पे हम लोग इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे हैं। हम लोग 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस से आज 30,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस के अंदर हम लोग हमारे प्रोग्राम देते हैं, पार्टिसिपेंट को सिखाते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना। और मैं कहता हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ से प्रोग्राम किया है सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं एक्सपोर्ट सिखाते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या सारे लोग ज्वाइन करते हैं, वो सारे एक्सपोर्ट करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। मैं कोई लीगल कंसल्टेंट नहीं हूं, ना मैं कोई क्लियरिंग फॉर्डिंग एजेंट हूं। हम तो खुद एक्सपोर्टर है। हम इंडिया के से दुनिया के कोने कोने में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और जो सिस्टम हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या अगर अदानी की बात करें या रिलायंस की बात करें, या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो एक्सपोर्ट की सिस्टम चला रहे हैं, वही सिस्टम आपको सिखा रहे हैं। आज वो सिस्टम सीखने के बाद जो भी उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको उसके ऊपर डेडिकेटेडली काम करता है, वो उसके अंदर सक्सेसफुल बनता है। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आपको ऐसा ही लगता है आप अपने कंप्यूटर खड़े करते हो। मैं मानता हूं काहे की कंपटीशन। इंडिया का शेयर दुनिया के अंदर सिर्फ 2% है, 98% दूसरा कोई कर रहा है। अगर दूसरे हजारों लोग भी आएंगे इस फील्ड के अंदर तो भी ये कभी खत्म ना होने वाली फील्ड है। आज ऑर्कुट ले लो, फेसबुक या व्हाट्सएप से लोग बोर हो गए, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हजारों सालों से हो रहा है। हमारा भी वही डे 1 से उद्देश्य रहा है कि पहले सिस्टम को जानो, सिस्टम को समझो। जब तक आप सिस्टम प्रॉपरली समझोगे नहीं, तब तक आप सक्सेसफुली एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद भी, सिस्टम समझने के बाद भी, मैं हर बार कहता हूं, वापिस आज रिपीट कर रहा हूं, साईं बाबा के वो 2 नियम फॉलो करो, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा किस चीज की? किसी का होता है ना, तो मेरा क्यों नहीं होगा? किसी का होता है ना एक्सपोर्ट, तो मैं भी कर ही सकता हूं। और सबूरी यानी पेशेंस। यू नीड टू हैव द पेशेंस। ये प्रोसेस है, डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ता है, सिस्टम समझनी पड़ती है। हम लोग भी आज इतने सालों के एक्सपीरियंस, अगर किसी बड़ी कंपनी में एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं तो हमें 6 से 8 महीना एक बायर को डेवलप करने के लिए लगता है। तो आप तो नए हो इस फील्ड के अंदर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने बायर से बात कर ली और उसने ऑर्डर लिया? सारे लोगों ने सक्सेस देखा ही है, और यही समझना जरूरी है। मैंने इसीलिए आपको बताया, श्रद्धा और सबूरी फॉलो कीजिए। जब भी आपको लगता है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूं, राइट, पर रिजल्ट मिल रहा है, उस वक्त अपने आप को एनालिसिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। वैसे करते करते ही हम लोग 11 साल के अंदर यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमने 11 साल में कोई हर्डल्स ही देखे? बहुत बड़े बड़े हर्डल्स देखे हैं। इवन कितना भी मैं एक्सपोर्टर हूँ, कितना भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ अगर मैं आज, फिर भी मैंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं। बट सच्चा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो फेलियर्स के बाद भी
अपनी गलतियों के ऊपर सीखे और उसको अच्छी तरह से बेहतर करता रहे। सो हमने आज तक वही किया है। एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से अगर आज हम लोग 125 से ज्यादा टीम मेंबर से जो सारा प्रोजेक्ट चलाते हैं, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा 100 से ज्यादा तो फैकल्टी मेंबर्स है हमारे पास, जो हर एक इंडस्ट्री की हर एक प्रोडक्ट की स्पेशलाइज फैकल्टी जो उसके ऊपर काम करती है। हर 3 महीने में हम लोग हमारे कंटेंट के ऊपर वर्कआउट करते हैं। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे पुराने पार्टिसिपेंट मिलते हैं हमें, वो कहते हैं कि सर आप तो 5 साल पहले क्या पढ़ाते थे, 5 साल पहले क्या चेंज हो गया। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ ट्रिपल IEM। हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपडेट रखते हैं, हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम के अंदर अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए नए जमाने के साथ चलना उतना ही जरूरी है। दैट इज व्हाट वी आर फोकस। आपको जान के आश्चर्य होगा, आई एम नॉट अ born entrepreneur, I am a first generation entrepreneur। मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, ना मेरी 7 पुश्तों में किसी ने बिजनेस किया है। I'm a first generation entrepreneur, छोटी से लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी मुझे कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है और ये सबसे पुराना और अच्छा बिजनेस है। अगर कुछ बैकग्राउंड ना होते हुए भी अगर ये इस जर्नी से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो मैं श्योर हूँ जो बंदा अगर अपने आप को सक्सेसफुल बनना चाहता है या देखना चाहता है, वो अगले लेवल तक पहुंच ही सकता है। तो 11 साल का अगर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप का अगर एक ही मंत्र बोलूं, तो एक ही मंत्र सफलता का है कि कर्म करो। अपने आप ऑनेस्टी के साथ कर्म करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते रहो। जितना ज्यादा अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करोगे, क्योंकि मैं मानता हूं आपकी कंपटीशन आपसे खुद से है, ना कोई किसी और से है। आप अपने आप पे ध्यान दो, कितना ज्यादा संघर्ष कर सकते हो, क्या ज्यादा सीख सकते हो। मैं अभी भी इतनी सालों की जर्नी के बाद भी रोज सुबह उठ के डिसाइड करता हूं कि आज मुझे कुछ सीखना है नया, और रात को सोते सीखते सीखते लर्निंग इज अ प्रोसेस, राइट। सो वो प्रोसेस आप अडॉप्ट करते जाओगे तो आप भी, जरूरी नहीं है कि बिजनेस, बट जॉब के अंदर भी सक्सेसफुल बन ही सकते हो। यही एक सिंपल मंत्र है मेरी 11 साल की जर्नी का। सो आई वंस अगेन थैंकिंग ऑल ऑफ यू फॉर पुटिंग द ट्रस्ट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग बहुत सारी 11 साल की जर्नी बात करूं, एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन से लेके हमने अलग अलग डिपार्टमेंट खड़े किए, हमने अलग अलग इंडस्ट्री के साथ नए नए प्रोडक्ट देते रहे। जैसे अगर बात करूं ट्रेनिंग के अलावा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा शिपिंग लॉजिस्टिक्स की ट्रेनिंग हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो गई। उसके अलावा अगर बात करूं तो ट्रेड टूल्स डिपार्टमेंट हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, हमारी खुद की वेबसाइट की कंपनी है जो आपको वेबसाइट ही बना के देती है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे प्लेस करना। सो आई एम क्वाइट हैप्पी द वे वी हैव ग्रोन इन लास्ट 11 years। इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ व्हाट वी हैव सीन, एंड आई एम डैम श्योर कि ये साल 2020 तक हम लोग 34 से ज्यादा अब भी टायर सिटीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि इंडिया की जो बाकी बची हुई कंट्रीज सिटीज है वहां पे भी हम लोग जाए, हम लोग उनको ट्रेनिंग दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपोर्ट फील्ड में लेके आए। जैसे आप सब लोग देख रहे हो कि लास्ट 1.5-2 महीने से मेरे कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, ऑनियंस के ऊपर। ऐसे ही हमने एक नया प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट को हम लोग सिक्योरिटी के साथ एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आपने सबने देखा होगा जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक्सपोर्ट करने आते हैं उनको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि सर मैं वहाँ माल बेचता हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। सो हमने इस साल का सबसे पहला टारगेट लिया है कि वो सिक्योरिटी के साथ वी आर वर्किंग ऑन 5S कंसेप्ट। फर्स्ट दैट इज सोर्सिंग, अच्छी क्वालिटी के माल इंडिया से सोर्स हो। सेकेंड दैट इज सप्लाई, प्रॉपर चैनल से सप्लाई हो। थर्ड दैट इज शिपिंग, आपकी फैक्ट्री से पार्टी की फैक्ट्री तक प्रॉपर्ली माल पहुंचे। फोर्थ दैट इज सेल्स, कि उसको आपको अच्छी प्राइस मिले। और फिफ्थ दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट। सो वी आर वर्किंग ऑन 5S कंसेप्ट फॉर पर्टिकुलरली स्टार्टिंग विद द ऑनियंस, कि जहां पे हम लोग दुबई स्टार्ट किए हैं। 2019 का हमारा विजन है कि जैसे हमने 2015 में एक विजन देखा था कि इंडिया के कोने कोने के अंदर हम लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसे ही इसका हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम लोग एशिया के कोने कोने के अंदर हम लोग हमारी ऑफिस खोलेंगे, वहां पे लोगों को एक्सपोर्ट करवाएंगे, जिसका हमने स्टार्ट दुबई से किया है।
नाउ हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो एशिया की सारी कंट्रियों के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस साल का विजन है। अगले साल वही चीज को लेके हम लोग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जाएंगे, जहां पे एक सिक्योरिटी के साथ और प्रॉपर सिस्टम के साथ एक्सपोर्ट हो, और हर बंदा जो एक आशा के साथ IIIEM से जुड़ता है वो उस भी एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली हमने स्टार्ट किया है, दैट वी कैन गिव यू सपोर्ट। हमारे हैशटैग IIIEM ऑनियन एक्सपोर्ट लिख के आपका क्वेश्चन कीजिए, आपको कुछ भी क्वेरी हो आपका नंबर शेयर कीजिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी कैसे आप उसके अंदर सेफ ट्रेड कर सकते हो और आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सब लोग जो भी हमसे जुड़ते हैं वो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट करें, पर वो ताली के लिए दूसरा हाथ भी चाहिए। दोस्तों, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, यू नीड योर सेकंड हैंड एज वेल। सो हमें आपका भी दूसरा हाथ चाहिए, तभी जाके हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा के जा सकते हैं और दुनिया के कोने कोने में जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये माहिती पहुंचाइए, उन लोगों को इस फील्ड में लाइए। आज से हजारों सालों पहले हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। दुनिया का तकरीबन 25% ट्रेड इंडिया से होता था, तो अब क्यों नहीं। 65% यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर आज है, और वही आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि कहां पे लेके जाना है। मैं आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आज से ही हमारे अहमदाबाद सिटी के अंदर 17 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शॉपिंग फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। जैसे दुबई के अंदर शॉपिंग फेस्टिवल होता है, वैसे ही अहमदाबाद सिटी के अंदर शॉपिंग फेस्टिवल चालू है, जहां पर डिस्काउंट रेट पे आप शॉपिंग कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस वाइब्रेंट गुजरात, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है ये, जहां पे वाइब्रेंट गुजरात करके गुजरात में बहुत सारे एमओयूज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। इस साल की अगर बात करूं, 120 से ज्यादा कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। तो इट्स अ मस्ट विजिट अपॉर्चुनिटी। हमने भी एक एग्जीबिशन के अंदर अपना एक स्टॉल लिया हुआ है, तो जिसको भी विजिट करना है, रिक्वेस्ट है मेरी, यू मस्ट विजिट दिस इवेंट। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी इवेंट हो रही है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप जिसको भी विजिट करनी है, 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक ये इवेंट होने वाले। पूरे अहमदाबाद को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात नहीं, यहाँ पे फ्लावर शो भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें अहमदाबाद के अंदर नई नई चीजें हो रही है। सो जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, इन 5 दिनों में अहमदाबाद विजिट कीजिए, जहाँ पे आप वाइब्रेंट गुजरात भी विजिट कर सकते हैं, समिट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा उसके अंदर स्टॉल भी लिया हुआ है। रिक्वेस्ट है मेरी, आप वहां पे जाके विजिट कीजिए, देखिए इंटरेस्ट के बड़े बड़े एग्जीबिशन कैसे होते हैं। हमारे खुद के इंडिया के अंदर भी ये चीज देख सकते हैं। उसके अलावा की बात करूं, जो लोग भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग गल्फ फूड के अंदर लेके जाते हैं। दुबई के अंदर गल्फ फूड हो रहा है, 17 फरवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में एग्जीबिशन है। एशिया का नंबर 1 फूड एंड एग्रो कमोडिटी का एग्जीबिशन है ये, और दुनिया का नंबर 2 एग्जीबिशन है, जहां पे मोर देन 150 प्लस कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। जो लोग भी आते हैं, नियर डेट से टिकट की कॉस्ट बढ़ रही है, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जिसको भी गल्फ फूड हमारे साथ विजिट करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है हैशटैग IIIEM गल्फ फूड विजिट करके आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी कि आपको गल्फ फूड विजिट करना हो। बट द मस्ट विजिट एग्जीबिशन साल में एक बार ही होता है। यू विल रियली मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप नहीं जा पाओगे तो अगले साल तक वेट करनी पड़ेगी। सो अगर आपको एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बनना है, यू मस्ट विजिट दिस गल्फ फूड। सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये हमारे सारे प्रोग्राम चलते हैं, सारी एक्टिविटी चलती है, हम लोग कंटिन्यूस इस पे अपग्रेडेशन देते हैं। आपकी सिटी के अंदर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, जो भी अभी टायर ए सिटी है, सारी टायर ए सिटी के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। जिसको भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए, हमारे IIIM.in के पेज पे विजिट कीजिए। हर एक ब्रांच के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आप आगे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हर फ्राइडे को हम लोग स्पेसिफिकली एक आस्क IIIEM करके एक प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके,
तो आप क्वेश्चन से पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारे पार्टिसिपेंट के लिए स्पेसिफिकली एक हेल्प डेस्क चलता है जो आपको आपकी क्वेरी का विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपको रिवर्ट देता है। अलॉन्ग विद दिस गुजरात के लिए हमने स्पेसिफिकली आई सपोर्ट सर्विस चालू की है, जहां पे हर वेडनेसडे को अहमदाबाद और सूरत के अंदर और हर थर्सडे को वडोदरा के अंदर आप 1-to-1 अपॉइंटमेंट लेके हमारी फैकल्टी से मिल सकते हो। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिसिपेंट ओनली एंड 2019 स्टार्ट है, 11th ईयर एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम है। सो आई मस्ट टेल यू, बाकी के सेंटरों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सेम आई सपोर्ट सर्विसेज विद इन 3 months ऑफ टाइम हम लोग इंडिया के कोने कोने में चालू कर रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट। आज मिलके हम लोग एक संकल्प करें कि हमारी इंडिया की जो ब्रांड है उसको दुनिया के कोने कोने में लेके जाए, तभी जाके ये मिशन गोल्डन बर्ड सक्सेसफुल बन पाएगा। राइट? सो लेट्स बी